ठीक है, तो मैं रैंडम कुछ कलर, हाँ जो जल्दी से कुछ रैंडम कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो आज हमारा पॉइंट है लाइक इज डूम लाइटिंग, है ना। लाइक इज डूम मीन्स हम सब जानते हैं, सारे जो मेन टूल है वो फॉर एक्सटीरियर लाइटिंग के लिए, ठीक है। तो कर रहा हूँ मैं कोई भी, लाइक वो ग्रे ग्रे कलर नहीं छोड़ रहा, बस मैं कोई भी एक दो पैलेट डाल दूंगा। असाइन न्यू मटेरियल इज लगे वीरे वीर एम्प्टी है, लाइक इज। सर आर्यमन बोल रहा हूँ, ज्वाइन नहीं, मतलब ज्वाइन कर लो उसे। ठीक है, ये सुधीर बैठ के कहाँ बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहा है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये इसको भी लाइक ऑफ वाइट को छोड़ के दे तो ठीक है। एंड इस पे मैं ग्रेडियंट ही रहने देता हूँ, मटेरियल एट्रीब्यूट्स असाइन न्यू मटेरियल इज वीरेमटीएल, थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ। व्यू पोर्ट देख लेंगे हम। सो 20, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि लाइक डूम लाइटिंग जनरली हम सबको पता है व्हाट इज डूम और डूम का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लाइक डूम हमारे पास यहाँ पे सोर्स भी है डूम लाइटिंग, वैसे जनरली जो बातचीत में हम डूम लाइटिंग बोलते हैं, इमेज बेस्ड लाइटिंग बोलते हैं, है ना। कि लाइक या तो आप डूम लाइट को यूज करके उसमें एक पर्टिकुलर लाइट का बाउंस बना सकते हो, है ना। और कई बार हम उसमें एचडीआर यूज कर देते हैं। एचडीआर का प्लस पॉइंट ये है कि उसमें मल्टीपल कलर वैल्यूज होती है, तो आपको थोड़ा सा नेचुरल फील आ जाता है, ठीक है। एंड अगर हम डायरेक्ट डूम लाइट डालते हैं तो उसमें एक फ्लैट कलर वैल्यू होती है, ठीक है। बट उसी चीज को थोड़ा सा और ऐड ऑन करने के लिए उस चीज में और भी कुछ हम ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं फिर से कोई है क्या। जनरल एक मैंने स्ट्रक्चर, फिर इसको कोशिश करेंगे किसी सीन में भी अप्लाई यूज करके देखेंगे। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो डूम लाइट के लिए करना तो कुछ है नहीं, बस आपको जाना है सोर्सेज में। ग्रेट, वैसे तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लाइक ओवरराइड में लोग एनवायरनमेंट से लोग यूज करते हैं, बट वो काफी फ्लैट है, इससे बेटर तो लाइक इसके पास जाने से बेटर हमारे पास ऑप्शन हमेशा डूम लाइट का रहेगा, ठीक है। तो यार ठीक, तो मैं डूम लाइट के पास ही जाता हूँ, जस्ट जो भी बेसिक हम चेंजेस करते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे तो है नहीं, बाकी इसको मैं एक्सपोनेंशियल रख लेता हूँ। एंड क्रिएट लाइट इज वेरी डूम, ठीक है। पोजीशन से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अभी क्या होने वाला है सुधीर सर, क्या होने वाला है अभी, हैं? एक फ्लैट कलर आएगा जो भी डूम का बेस कलर होगा, है ना।
एंड डूम खुद विजिबल भी होगी, ठीक है। ठीक, डूम के पास सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक फ्लैट कलर है, ये जो फ्लैट कलर है दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ओवर बाउंस, है ना। बाउंस की बात है, मतलब एक तरह से हमें एक्स्ट्रा लाइक सन की जरूरत तो होगी लाइट में, लाइक सीन में अपना सन की जरूरत होगी। और अगर हम इसको एज ए डूम यूज कर रहे हैं तो एज ए फ्लैट कलर, तो हम इसमें एच यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एच डाल देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। यूज डूम एंड एक एच ले लेता हूँ इसमें। डेस्कटॉप पे हमने शायद पहले भी यूज किया है, इस फाइल डेस्कटॉप पे। अच्छा, आशीष भी है हमारे साथ। रेफरेंस एच दिस इज रेफरेंस एच ये होगा, मैं डॉट एच तो जेपीजी है, ठीक है। ओके सर। सर उस दिन ये शायद पूछ रहा था, मेरे ख्याल से मिल गए होंगे ऑप्शन, है ना। मैं बताया था नोट में मिल जाएगा, ठीक है। तो डूम टेक्सचर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। डूम में कुछ ज़्यादा कुछ हमें करने की जरूरत है नहीं, ऑप्शंस में जाके मैं भी देख लेता हूँ मुझे विजिबल करने की जरूरत है कि नहीं है, जो भी दिक्कत होती है, ठीक है। हम्म, एक बार होने देते हैं इसको, फिर जो बात करते हैं वो करते हैं। हम्म, हाँ, ये केवल और केवल जी आई है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम्म। और एच डी बार विजिबल करनी नहीं करनी ऑप्शन में जाके हम उसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब एक सन आ जाएगा, सन के हिसाब से डायरेक्शन सेट हो जाएंगी। बट ये हमारा मेन डूम है या बाउंस है। अब हम एच के साथ थोड़ा सा एक, भाई ये शाम तक बंद नहीं होगा, ठीक है। एच के साथ जाके हम एच की सेचुरेशन वगैरह थोड़ा बढ़ा सकते हैं, एच की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वो एच से रिलेटेड ऑप्शन है, तो वो तो हम सब बचपन से यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। बट बहुत से ये एक्सआर भी यूज कर सकते हैं इस जगह, है ना। एक्सआर या एच सेम बात है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इस बाउंस को थोड़ा सा और नेचुरल करने के लिए, लाइक आप एच यूज करो कि डूम लोड यूज करो, आप जब तक एक्स्ट्रा फिल नहीं डालोगे खुद से, ठीक है। इस जो एच के अंदर इंफॉर्मेशन है, अगर आप डायरेक्ट डूम यूज करो, एच यूज करो, तो बिल्कुल ही फ्लैट होगा, तब तो सिंगल कलर का बाउंस होगा, है ना। तब तो मतलब मस्ट हो जाता है, तब तो मस्ट हो जाएगा कि आपको लाइक एक्स्ट्रा फिल डालने ही पड़ेंगे, एक्स्ट्रा बाउंस अपने से बनाना ही पड़ेगा। बट अगर एच भी है, ठीक है, क्योंकि एच क्या करेगा, एच जस्ट एक बहुत सॉफ्ट लाइट देता है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ बाउंस है वो होना भी चाहिए सॉफ्ट। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो उसके कलर वैल्यूज होती है वो कई बार बहुत लाइक बहुत सॉफ्ट होती है। वो जो रियल टाइम बाउंस होता है रियल वर्ल्ड में जो हमें मिलता है उसको उतने अच्छे से रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो हम हमेशा अपने सीन को थोड़ा सा और रिच करने के लिए, थोड़ा सैचुरेशन और एनहेंस करने के लिए लाइट वाइज हम हमेशा एक्स्ट्रा फिल डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा रिग्स आप बना सकते हो, समझे मेरी बात। तो जनरली हम बाउंस करके सन डाल देते हैं, या कहीं कहीं पे जहां जरूरत पड़े अच्छा एक्स्ट्रा एक पॉइंट लाइट डाल दो, एक्स्ट्रा फिल डाल दो। बट आप हमेशा एक एक्स्ट्रा रिग यूज कर सकते हो, ठीक है, जो काफी सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है, बाउंस लाइट के साथ। तो दिखाता हूं मैं, ठीक है, विच इज डायरेक्शनल लाइट, ठीक है। ओरिजिनली देखिए तो ओरिजिनल डायरेक्शन इज क्या है, ये एज अ सन, माया का एक तरह से सनलाइट है ना। बिकॉज हम ये जानते भी हैं लाइक माया जो मैक्स में हमारे पास डायरेक्शन लाइट है,
जो हम लाइक यूज करके आए हैं उसको तो फिर भी हम सन ना बोले तो चलेगा, बिकॉज ऑफ सोर्स इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट पोजिशनिंग एंड लाइट डायरेक्शन। बट जब हम माया की बात करते हैं तो माया में तो ये सोर्स केवल और केवल बस ऐसे गिज्मो की तरह रोल प्ले करने के लिए, इस सोर्स से कुछ भी नहीं हो रहा। डायरेक्शन है केवल, जो कि सन में होता है, लाइट इससे नहीं आ रहा। तो एक तरह से हम बोलना चाहिए दिस इज ए रियल टाइम सन, स्कैन लाइन में जो कि हमें मिल सकता है ना, जितना हमें स्कैन लाइन में मिल सकता है ये वो सन है। ठीक है, तो काफी सारे मतलब मेथड में काफी सारे लोग इस लाइट को यूज करते हैं एक्स्ट्रा फिल बनाने के लिए। हमको पता है ये एक ऐसा लाइट है माया में केवल और केवल जो कि एक्स्ट्रा फ्लैट लाइट दे सकता है, मतलब जो एग्जैक्ट फ्लैट लाइट दे सकता है, एग्जैक्ट लीनियर लाइट दे सकता है। ठीक है, अगर मैं इस डूम को 2 मिनट के लिए बंद कर दूं, ठीक है, और तुमको एक चीज दिखाऊं, ठीक है, जीरो, ओके। मैं इसका जो भी इंटेंसिटी वगैरह थोड़ा नोटिस कराने के लिए कोशिश करता हूँ। डायरेक्शन लाइट इज ऑन है, ठीक है। मैंने एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लाइट को रखा है, ठीक है, कुछ रीजन की वजह से। हमने आशीष पांडे जी को इंटेंसिटी कम लग रही है, बट अभी बात करते हैं उस पर, ठीक है। इंटेंसिटी तो मैंने छेड़ा नहीं, 1 है, और स्टैंडर्ड लाइट की इंटेंसिटी तो बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है ना। बढ़ाने को तो मैं बढ़ा सकता हूँ, बट 1 पे अच्छा खासा अमाउंट मुझे लाइट का मिल जाना चाहिए। वैसे भी GIA काफी सेंसिटिव है एट्रीब्यूट्स को लेके, है ना। मैंने एक लाइट का, जब हम लाइट सोर्सेज डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक लाइट का स्पेसिफिकेशन शेप वाइज की वो काम कैसे करती है अलग से डिस्कस किया था, विच इज माया एरिया लाइट, है ना। उसका एक अलग तरह का बिहेवियर है। वो जनरल जैसे उसकी शेप है नॉर्मल प्लेन लाइट की तरह काम नहीं करती, जैसे मेरे की प्लेन लाइट है, तो वो वैसे माया की प्लेन लाइट काम नहीं करती जो स्टैंडर्ड है। उसके बारे में हमने, मुझे लगता है याद है कि हमने डिस्कशन किया था, है ना। तो वो भी एक पॉइंट नोटिस, मतलब याद रखने वाला पॉइंट है कि एरिया लाइट कैसे काम होती है। बट यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लाइट को यूज किया है ना, माया डायरेक्शन लाइट, और मैंने एक स्पेसिफिक तरीके से, मतलब जानबूझ के एक तरह से उसको प्लेस किया है, ठीक है। तो आशीष का कहना है कि लाइट बहुत कम है, और भी किसी को लाइट बहुत कम लग रहे हैं। हाँ, यस 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 यस। कोई और कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में, है सर? हैं? HDR तो मैंने ऑफ कर दी है। HDR तो क्या, बस तुम बोल क्या रहे हो बताओ, हैं? तो हार्डनेस की जरूरत क्या है सीन में? वो तो सन आके दे ही देगा, हैं? वो तो सन आके दे ही देगा ना। मैं यहाँ पे तुम्हें लाइक पोजीशन कर रहा हूँ, लाइक स्ट्रेट वो प्रॉपर लीनियर लाइट दे रही है ना, प्रॉपर स्ट्रेट लाइट दे सकती है। माया में कोई अदर लाइट नहीं, मैं माया की बात कर रहा हूँ, ओनली माया। माया में कोई भी दूसरी लाइट ऐसी नहीं है जिसके पास सेम बिहेवियर है, ठीक है। क्या? हाँ कर दे, वैसे वहां पे कुछ है नहीं अभी, बट कर सकता, हाँ बंद कर दे, ठीक है ठीक है। तो माया में कोई भी दूसरी अदर लाइट नहीं है जो कि सेम बिहेव करती है, ठीक है। सन इज एब्सोल्यूट स्ट्रेट लाइट या लीनियर लाइट दे सकती है ये, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो वही होना भी चाहिए कि कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो एकदम लीनियर है। तो जो उसके सामने आ रहा है बस वहीं पे लाइट जा रही है, और बाकी कहीं जगह लाइट नहीं जा रही है, ठीक है मेरी बात। क्यों करेगा बाउंस? बाउंस क्यों करेगा, है? लीनियर है ना एकदम, हल्का फुल्का तुम्हें कहीं पे भी दिख रहा होगा तो उसको बाउंस ही बोल सकता है, बट लाइट इज सीधा लीनियर। वो सरफेस जहां पे टकरा रही है
वो हमारे कैमरे से बाहर है शुरुआत में, और बाकी कहीं टकरा ही नहीं रही, एक दो जगह पे टकरा रही है, उतना बाउंस बन ही नहीं रहा। ठीक है, बट ये मैंने जानबूझ से दिखाने के लिए तुम्हें कोशिश किया कि ये जो ये अलग तरह का, मतलब ना इसका बिहेवियर बहुत लाइक स्पेसिफिक है ना। स्ट्रेट लाइट, तो इसका हम ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, इसके साथ यूज करते हैं एक्स्ट्रा फिल बनाने के लिए। ठीक है, लाइक इस 0.7 में ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब तो खैर यूज करते हैं लोग, बट अब लाइक एक टाइम पे तो बहुत ज्यादा यूज होता था। लाइक हम बोलते थे कि लाइट का एक बाउंस, एक्स्ट्रा फिल का एक बाउंस बना लो। इस एक्स्ट्रा फिल का बाउंस मैंने पहले लाइक डिस्कशन में तो लाया हुआ है कि इस एक्स्ट्रा फिल का बाउंस का प्लस पॉइंट ये हुआ कि आप एनवायरमेंट कलर का इनपुट सीन में और बढ़ा सकते हो, है ना, अपनी बाउंस लाउट को और ज्यादा करेक्ट कर सकते हो। प्लस कई बार क्या होता है, जो बाउंस होता है वो तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में करो, वो कई बार बाउंस क्या होता है, जो जीआई होता है वो क्या करता है, कलर वैल्यू पे अगर तुम नोटिस करोगे, वो मतलब नोटिस क्या, ये लाइक रियल टाइम प्रॉपर्टी काम कैसे करता है, जो ज्यादा ब्राइट कलर होगा उसका बाउंस ज्यादा बढ़ा देगा सीन में, है ना। कई बार क्या वो ओवर कर देता है, लाइक कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, लाइक येलो को या ब्लू को, वो बिकॉज ऑफ बहुत ब्राइट कलर वैल्यूज है, व्हाइट के पास, ब्लू क्या व्हाइट के पास होता है। ठीक है, तो उसी को ज्यादा रिचनेस या उसी का सीन में ज्यादा बाउंस करता है, तो बाकी कलर वैल्यूज काफी फेड हो जाती है ना, जो कि सीन में लाइट वाइज होनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा बाउंस के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फिल के साथ क्या कर सकते हैं, उस बाउंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैंने ऑन कर लिया ना। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी डाउन कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी रेंडर के लिए। बकेट मतलब मैं क्या बकेट का ही सैंपल बस कम करता हूँ, और तो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो चाहिए नहीं मुझे, एंड लाइट कैशे को भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, डूम लगा हुआ है। ठीक है, फाइल बुकमार्क, ठीक है, मैंने उसको बंद किया है क्या, सन को नहीं बंद किया है ना। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस मैं बंद कर दे रहा हूँ अभी, इल्यूमिनेट बाय डिफॉल्ट, या अच्छा मैंने वो सेव कर लिया ना। चलो, इसको सीन में भी अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आज जस्ट डिस्कशन है। लाइक ओपन सोर्स इसमें स्काई वगैरह है, प्रॉपर एक डे टाइम का सीन है, तो आप इसी तरह का एचडीआर यूज करोगे। ठीक, तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ केवल कि डूम का क्या बिहेवियर है ना, अभी सन की बात नहीं कर रहे हैं हम। लाइक इसी डूम को या इसी बाउंस को थोड़ा सा और बेटर हमें करना है। अब डूम में तुमने एचडीआर डाल दे, इससे ज्यादा क्या करोगे बताओ, या ज्यादा दूसरे एचडीआर ले आओगे, फिर तीसरी एचडीआर, नहीं नहीं ये नहीं मुझे, अच्छा ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा ये ज्यादा बेटर लग रही है, अच्छा ये ज्यादा बेटर लग रही है ना। या तो फिर तुम लाइक अपने लाइक वीएफएक्स वगैरह कंपोजिटिंग शॉट करो, जहाँ पे तुमने शूट वगैरह किया, तुम उसको अपने एक एचडीआर बना लो, उसको डाल दोगे। वो एचडीआर डालने के बाद तुम क्या कर सकते हो, एक्सपोजर वगैरह अप डाउन कर सकते हो, उसके डायरेक्शन वगैरह रोटेट कर सकते हो, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो बताओ, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जीआई को जो कलर वैल्यूज मिल रही हैं, जिस अकॉर्डिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो उसके अकॉर्डिंग बाउंस बना रहा है उन कलर वैल्यूज का। ठीक है, तुम जैसे ज्यादा एचडीआर बना के उसको पिक करा सकते हो बस। ठीक है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, लाइक ठीक है, थोड़ा वेरिएशन कर देता हूँ।
मुझे उसमें भी कर लेना चाहिए था, बट मेरे दिमाग में थोड़ा सा अभी आया। ठीक है, दिस इज, मुझे थोड़ा सा बस, मैंने सारा इमेज सेव कर लिया है। ठीक है, एक फ्लैट एंगल पे है, वो किसी में चीज पे फिट नहीं कर रहा उसको। ठीक है, या चलो इनटू स्पेकुलर ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल शेडो रख रहा हूँ, देखूंगा अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं बंद ही कर दूंगा, डिपेंड्स ऑन, पहले मैं कोशिश करता हूँ कि वो रहे। ठीक है, कलर इज फ्लैट है, इंटेंसिटी 0.2 है, डूम को मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, एक इमेज में करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से। हम ये क्लियर रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बाउंस ही बना रहे हैं। लाइक हम इस बात पर काम कर रहे हैं कि एचडीआर लगाने के बाद हमारा बाउंस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे जो भी सीन है, हमारे जो एचडीआर की इंफॉर्मेशन हमें सीन में और नेचुरल चाहिए, या हमें बाउंस को और रिच करना है, तो हम उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है मेरी बात, तो कंट्रोल डी। ठीक है, मैंने उसको कॉपी किया है। ओके, कंट्रोल डी, विंडो आउटलाइनर, मैंने ये लिया ना क्या, चलो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंगल पे लगा दूं। ठीक है, लाइक काफी सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे, किस बात से, कि डायरेक्शन लाइट मतलब सन को हम एज ए फिल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक काफी मतलब बहस का विषय हो सकता है। ठीक, ओके सर। सर इससे हमें फिल पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा क्या? यस, यही तो सारा मुद्दा है सर, क्योंकि जीआई पे आपका कंट्रोल नहीं है। यस जीआई को सर। जो मिल रहा है वो उसको उतना ही बाउंस कर पाएगा जितना वो मैक्सिमम कर सकता है यस अकॉर्डिंग सर। टू वेवलेंथ। तुम ज्यादा से ज्यादा एक्सडीआर की एक्सपोजर के खेलने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, और एक्सपोजर जब बढ़ाओगे तो वो तो ऑल ओवर इमेज में बढ़ेगा, तो ऑल ओवर इमेज में कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, यस सर। आपके पास ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है मेरी बात, है ना सर? जो फ्लैट है ना, उनको मैंने अलग से बाहर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसका मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ। चलो मैं कुछ चाहता था बट कोई बात नहीं। ठीक है, अभी टोन वगैरह सबका हमारे पास होगा वही जो है। शेडोज हमारे लिए थोड़ी सी इश्यूज की बात हो सकती है, बट कोई बात नहीं। जो फ्लैट है, अप एंड डाउन है, उसका शेडो से कोई लिंक हमारा है नहीं, इसलिए मैंने उसको अलग रख दिया। ठीक है, उसी शेडो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएटर शेडो यूज हो रही है। ठीक, अभी अगर ये सन नहीं है तो काफी, अभी लाइक आप बोल सकते हो कि काफी
विजिबल है, मैं अभी टोन पे भी जाऊंगा कि मैंने क्यों लगाया है, ठीक है, बट थोड़ा सा मैं कोई और मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजों पे हम काम कर चुके हैं, मुझे लगता है इसके बारे में कोई डिस्कशन का जरूरत नहीं है ना रासू सर? हेलो, अगर आप जीए को टाइम दे सकते हो तो इसको भी टाइम देना पड़ेगा, है ना? टाइम मतलब रेंडरिंग टाइम ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये शेडो यूज हो रही है, ये फ्री में तो मिल नहीं रही है, ये रेट्रे शेडो यूज हो रहा है, रियल टाइम शेडो, इसका एक अपना खर्चा है, रेंडर टाइम है इसका अपना है, ठीक है। हाँ वो नॉइज है, क्योंकि अगर हम एक ज्यादा ब्लर करेंगे ना, एक लिमिट से ज्यादा, तो वो नॉइज बनाने लगेगा, जो नीचे में शेडो रेज यूज कर रहा हूँ तो वो शेडो रेज को वो ब्लर करेगा। सेम इज लाइक जो डेप्थ में शेडो में फिल्टर साइज करता है ना, ठीक है, रेजोल्यूशन और फिल्टर साइज मैक्स में मिलता है सैंपल रेंज, उसी का नाम यहाँ पे फिल्टर साइज है ना, ठीक है। हाँ, अभी और ब्लर हुआ प्लस, अभी मैं ना एचडीआर भी लेके आता हूँ, ऑन करता हूँ, ठीक है। दिस इज ए वन ग्रुप, समझ रहे हो? ये कोई नहीं कह रहा ये एक ही बार यूज होगा, डिपेंड्स ऑन ये एक ग्रुप, मैं बोलता हूं ये केवल स्काई का है, ये ग्रुप एनवायरमेंट का है, ये ग्रुप ग्राउंड का है। लेकिन आप ग्राउंड को कितना बाउंस डालना चाहते हो, ग्राउंड का कितना पार्टिसिपेशन चाहते हो अपने सीन में, समझ रहे हो मेरी बात? एनवायरमेंट का कितना पार्टिसिपेशन चाहते हो अपने ग्राउंड में, हर एक मतलब जैसे मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया, आप डेडिकेटेडली स्पेसिफिक ग्रुप बना सकते हो ग्राउंड के लिए अलग। अब इसमें जो भी टोन नहीं आएंगे, इसमें जो भी कलर वैल्यूज में पिक करूंगा, केवल ग्राउंड की वेरिएशन पिक करूंगा। लाइक अगर मैं बोलता हूँ ये स्काई है, तो इसमें जो मैं वेरिएशन पिक करूंगा केवल स्काई के वेरिएशन पिक, जैसे मैंने 4 के साथ किया है, जनरली 8 के साथ बना सकते हो। तो क्या होगा, हर एक ग्रुप के पास या जो हर एक जो रिग है डायरेक्शनल का, हर एक रिग के पास अलग 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 कलर वैल्यूज है, और वो कलर वैल्यूज अब जो एचडीआर की कलर वैल्यूज के साथ मिक्स हो रही है सीन में। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, अभी तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक, तो इसको तो रहने देता हूँ, ठीक है। एंड चलो, जैसे अभी मैंने वो इमेज सेव किया हुआ है ना, फर्स्ट वाला, ठीक है, इसको एक यहाँ पे भी मैं इमेज निकालता हूँ, ठीक। मैंने ऑन किया उसको, क्या नहीं किया, दिस इज ऑन, मैंने इंटेंसिटी कम रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा बाउंस भी है, ठीक है। अभी देखो, लाइक अभी देखो एचडीआर में किस कलर वैल्यूज का ज्यादा अमाउंट तुमको दिख रहा है, जितना भी हमें विजिबल है, किस कलर वैल्यू की ज्यादा है, मतलब क्या कलर वैल्यू ज्यादा है एचडीआर में? ब्लू, बल्कि जबकि हमारे कैमरे के पास ज्यादा कलर कौन सा है? जबकि हमारा जो कैमरा है, जो हमारा शॉट है, जो हमारा व्यू है, वहां कौन सा कलर वैल्यू ज्यादा है, बोलो। अरे तुम जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो तुम समझ नहीं, पूछ मतलब समझ नहीं पा रहे हो। एसडीआर में किस कलर वैल्यू की ज्यादा रिचनेस है? ब्लू की। जबकि मेरे सीन के पास किस कलर वैल्यू की ज्यादा रिचनेस होनी चाहिए? हैं? ये 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 तो बिल्डिंग कलर है, तो कोई भी हो सकता है, ये तुम रैंडम रख दे तो बिल्डिंग कलर है, ये तो शॉर्ट में एनवायरनमेंट में अपने अपने कलर होंगे ना, ये तो हमने दिया, ये तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं ना, ये तो हमने दिया है, ये तो कलर वैल्यू है, तो एनवायरनमेंट कलर है, असली बिल्डिंग होगी तो ऐसा कलर नहीं रखेंगे। और बोलो, तुम क्वेश्चन सुनो, एक एचडीआर यूज कर रहे हैं हम डूम के लिए, जिसमें ब्लू, ज्यादातर एचडीआर में अगर ओपन लाइट एचडीआर है तो उसमें हमेशा ब्लू का बाउंस ज्यादा होगा ही,
ओपन स्काई। बट जो हमारा शॉट है, या ज्यादा अगर हम वीएफएक्स में तो क्या करते हैं ना, कई बार एचडीआर को एज ए बैकग्राउंड कॉम करने के लिए भी यूज करते हैं, फिक्स करने के लिए। तो हमारे कैमरे के नियर या हमारे व्यू के नियर एचडीआर में और भी तो इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। ऐसा लग रहा है जस्ट मेरे बिल्डिंग के साथ ही वो ट्री है, साथ ही वो बिल्डिंग है, उनका कहीं टोन है कहीं पे भी, लाइक केवल ऑल ओवर अगर मैं ये मेरा डूम, इस इमेज को देखो ना, टोटली ब्लू है। ये जो उस ब्लू को किल किया, ये तो मैंने जो रिग बनाया उसने उससे किल किया। एचडीआर तो कुछ कर ही नहीं रहा, एचडीआर तो क्या कर रहा है, केवल ब्लू दे रहा है। तो अगर इस सीन के साथ आप अपना शॉट मिक्स लाइक मैच करने जाओगे तो क्या मैच होगा। एचडीआर में तो कितने कलर है, बट मिल क्या रहा है सीन में, मुझे केवल ब्लू मिल रहा है और कहाँ कुछ मिल रहा है। तो मैं इस इमेज में जो एचडीआर लगाई, हम यही प्रोसेस करते हैं ना, डूम लगाया, एचडीआर लगाई, हो गया डूम लाइट, सन लगा दो। एचडीआर क्या कर रही है, लगभग वही काम कर रही है जो मैं एचडीआर यूज नहीं कर रहा था। एक प्लेन डूम लाइट कर रही थी, उसमें व्हाइट होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट ब्लू है। कहने का मतलब क्या है, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि एचडीआर ज्यादातर क्या करते हैं, उसमें जो मेन कलर वैल्यू होती है ना, जिसकी वेवलेंथ व्हाइट के पास होती है सबसे ज्यादा, या तो व्हाइट होगा या तो व्हाइट के नियर होगी, ज्यादातर उसी को बाउंस करती है एचडीआर, क्योंकि वो ज्यादा है, लाइक उसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो वही ब्रेक होगा कलर, है ना। अब डिपेंड्स, हमें ये देखना पड़ेगा ना, जब हम शॉट कर रहे हैं, जब 3D में तो जरूरत नहीं पड़ती इस तरह की, बट वीएफएक्स में क्या होता है कि जब हम शॉट मैच कर रहे हैं, एचडीआर वगैरह बना रहे हैं, तो हमारे उसमें तो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट कलर हो सकता है ना, या जो एचडीआर जिसको बाउंस कर रही है, हम उसका बाउंस उतना नहीं चाहते, तो मैंने कैसे काटा उस कलर को, मैंने एक्स्ट्रा रिग से काटा। उससे दो बेनिफिट हुआ, एक तो जो डूम जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को फेंक रही थी या बाउंस कर रही थी, उसको किल किया उसने, प्लस दूसरा पॉइंट क्या है, अब मैं एक्स्ट्रा बाउंस जो मैं फेंकना चाह रहा हूँ या इंसर्ट करना चाह रहा हूँ वो भी कर सकता हूँ। प्लस नंबर 2 चीज, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ग्राउंडेड देखो, ग्राउंड का डेप्थ देखो, और जीआई का डेप्थ देखो, लगभग स्केलाइन के बराबर रेंडर है, जैसे स्केलाइन में एकदम फ्लैट आता है। ये केवल मैंने एक रिग यूज किया है, एक टाइम पे मैंने एक पूरा मूवी स्केलाइन में केवल इस रिग से रेंडर किया हुआ है, 2009 में, केवल इस रिग से। बट रिग ही मतलब 5-6, ये कोई लिमिट है, अब बनाओ। ये जैसे मैंने अभी एक डूम बनाया, एक रिग बनाया, मैंने बोला ये केवल मेरा रिग एनवायरमेंट का है, ये रिग केवल ग्राउंड का है, ये रिग केवल स्काई का है। ये रिग अगर कोई गैजेट्स है, जैसे वीएफएक्स शॉट्स में क्या होता है, कई बार आसपास गैजेट्स हो सकते हैं इंटरनल शॉट्स में ना, ठीक है, लाइक एक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर मशीन पे बैठा हुआ है, अब शॉट लगा हुआ है या फोकस लगा हुआ है उस केवल कैरेक्टर पे ही, तो जाहिर सी बात है कैरेक्टर पे दीवारों का बाउंस ज्यादा होगा, या जो लाइक एक ग्लॉसी, लाइक एक साइबॉट टाइप मशीन जिसपे वो पूरा पैक करके रखा हुआ, उसका बाउंस ज्यादा होगा उसकी बॉडी पे, उस कलर का बाउंस ज्यादा होगा ना। अब तुम एचडीआर बनाओगे, एचडीआर में किसका बाउंस ज्यादा आएगा, वॉल्स का आएगा, है ना। तो हम तो बस ये फॉलो करते हैं कि अच्छा एचडीआर बना लो, एचडीआर एचडीआर से बन गए, अब लाइट को देखो मत, एचडीआर डाल दो बस, है ना। एक फिक्स मेथड है हमारे पास कि अच्छा एचडीआर बन गई। एक्चुअली में क्या होता है लाइट में ना, मतलब लाइटिंग ऐसी चीज है ना कि उसमें हम ज्यादा डीप में जाते ही नहीं है, उसमें मॉडलिंग में हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे, एनिमेशन में डिटेल में चले जाएंगे, बट लाइटिंग में भी डिटेल में नहीं जाते। डिटेल में मतलब लाइक उस रेंडर को देखने के डिटेल में चले जाएंगे। अच्छा फिक्स मेथड है, अच्छा ये बाउंस आ गया, एचडीआर भी बन गया, अब सन लगा दो, शेडोज आ गए, खत्म हो गई लाइटिंग। यही मेथड है, जो भी एक स्पेसिफिक ऑप्शन हो सकते हैं, 1 ये करना है, 2 ये करना है, 3 ये करना है, ये चारों कर लिए, हो गया काम। बट अगर हम उसमें डिस्कशन आगे बढ़ाए ना, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आजकल लाइक ये आजकल की प्रोसेस में लाइक बहुत ज्यादा वो मतलब इनके ऊपर बात नहीं, बट बड़े जो आर्टिस्ट है, सीनियर आर्टिस्ट है, वो यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये सब टूल्स यूज होते हैं। कोई एचडीआर लगा के केवल आप मैच नहीं कर सकते किसी सीन को, जब तक आप मेन पॉकेट से नहीं उठाओगे कलर के बाउंस का। वो हर शॉट में, चाहे 3D में होगा चाहे वीएफएक्स में होगा, समझिए मेरी बात। तो
अब देखो, बट सर तुम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, बट सर आपके डूम में ने आके तो सर सारा एनवायरनमेंट ही किल कर दिया, इससे ज्यादा व्हाइट ही लगा लो। तो मैंने भी कलर वैल्यू कहाँ दी है, अभी तो वहां पे सब में व्हाइट है ना। इन एंड में तो क्या दिखा रहा हूँ, ये भी मेरा एसडीआर का पार्ट है ना, मैं तो यही दिखाने आया हूँ ना। ठीक है सर, ठीक, यस यस। इमेज के हिसाब से नहीं, जो आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एनवायरनमेंट का बाउंस हो, तो मैं एनवायरनमेंट से पिक कर रहा हूँ। मान लो एक लाइट में इस बिल्डिंग का ले लिया, एक लाइट में उस बिल्डिंग का ले लिया, यहाँ पे तो मैंने दो ही कलर छुए। जनरली तो एनवायरनमेंट में मल्टीपल इमेजेस होंगी होंगी ना। बट प्रॉब्लम क्या होगी, मैं तो डायरेक्शनल को हैंडल कर रहा हूँ, डायरेक्शन लाइट को हैंडल करना एज ए फिल, ये भी एक जॉब है ना। क्योंकि ज्यादातर लोग फिल बनाने की कोशिश करेंगे या तो एरिया लाइट से, है ना। माया में, मैक्स में तो ज्यादातर स्पॉट फॉलो करते हैं, मैं माया में का स्पॉट थोड़ी दिक्कत करती है। लाइक जब आप उसका वो बनाओगे ना, लाइक इंस्टेंसिंग वगैरह करोगे, अभी तो थोड़ा सा कई बार दिक्कत आता है। प्लस स्पॉट का भी एक प्रॉब्लम आता है, स्पॉट को बहुत टाइम लग जाता है मैनेज करने में। तो ज्यादातर लोग एरिया लाइट से माया में कोशिश करते हैं जब एक्स्ट्रा फिल बनाते हैं, ठीक है। बट एरिया लाइट का जो मैंने तुम्हें पॉइंट बताया, एरिया लाइट का प्रॉब्लम ये है कि एरिया लाइट क्रॉस लाइट देती है, और अगर हम तो उससे फॉल ऑफ बनाओगे तो लाइट जो मेरी ज्योमेट्री है उसकी शेप्स में प्रॉब्लम होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे जहाँ पे डेप्थ बनेगी, अगर हम एरिया लाइट से डूम बना रहे हो, हमें वो पॉइंट नहीं पता है जो हमने डिस्कस किया है कि वो क्रॉस लाइट देती है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो डायरेक्शन लाइट इज द बेस्ट लाइट इन माया जो फिल लाइट बना सकती, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट लाइट दे सकती है। ठीक है मेरी बात। तो चलो मैं कहीं पे अब इसे कलर का क्या वेल कॉन्सेप्ट है, सीधा सिंपल भाई। जैसे मैं बोलता हूँ कहीं पे, मैं बोल रहा हूँ लाइक इस स्काई में मुझे पता है टोन है मेरे पास, कहीं पे मैंने एकदम थोड़ा ग्रेइश ब्लू ले लिया है, ठीक है। कहीं पे मैंने ब्राइट ब्लू ले लिया है, ये तो थोड़ा ब्राइट कलर है, ठीक है। कहीं पे वाइट ही है, वाइट क्लाउड होगा ना, कहीं पे थोड़ा ग्रे है, आप समझ रहे हो। तो दिस इज जैसे क्लाउड में कहीं पे डार्क है, कहीं पे ब्राइट है ना। दिस इज डिफरेंट कलर वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर, आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में डूम का यूज कर रहे हो, आपको कोई एक पर्टिकुलर कलर वैल्यू को इंसर्ट करना है अपने सीन के अंदर, जो कि डूम से उतना अमाउंट नहीं मिल पा रहा, ठीक है, लाइटिंग वाइज ना। अब मैं कॉम्प में ये कर दूंगा, मैं सॉलिड लगा दूंगा, वो अलग चीज है। लाइट में इंसर्ट करना तो अलग चीज है। लाइट का जो फॉल ऑफ बनेगा वो आप कॉम्प में थोड़े ना बना सकते हो, वो तो लाइट ही बना के देगी ना बस फॉल ऑफ, ठीक है। कॉम्प में तो आप एक प्लेट लगाने लग जाओगे उसके, वो और कलर भाई सॉलिड कलर का कॉन्सेप्ट है, वो तो आप ओवरले ही करते हो ना, लाइट के फॉल ऑफ में थोड़ा ना डाल दोगे आप, ठीक है। नहीं सर मैं लाइट में मिक्स करूंगा, तो लाइट में मिक्स करूंगा तो लाइट का पास तो निकालना पड़ेगा ना, तो उसमें भी तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक। तो मैंने अलग अलग कलर वैल्यूज दी हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट कई वैल्यू, उसी तरह आप अलग अलग एनवायरनमेंट वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। इसमें भी मैं लाइक अब ये कलर क्या लूंगा मैं, लाइक जड़ से बताया मैंने क्यों लगाया है, ग्राउंड के लिए। अच्छा अब अगर तुम ये सोचो मेरा ये शॉट लगा हुआ है, रेंडर एक क्लोज एनवायरनमेंट क्लोजअप, यहाँ कोई करेक्टर और क्लोजअप लगा हुआ है ना, क्लोज शॉट लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राउंड और ये मेरा एकदम ये तो क्लोजअप नहीं है, बट मैं अगर क्लोजअप में जाऊँ, मेरा ग्राउंड मेरी वॉल्स काफी क्लोजअप में लगी हुई है रेंडर के लिए, तो ग्राउंड का कितना बाउंस होगा सरफेस के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर भी बाउंस होगा, क्लोजअप में कैरेक्टर के ऊपर भी ग्राउंड का बाउंस आ जाएगा, है ना। एचडीआर वो कभी थोड़ी ना देगी, एचडीआर कहां से वो ग्राउंड का बाउंस दे देगी, ना सरफेस पे देगी ना। हाँ जीआई तुम बोल सकते हो, जीआई तो कैलकुलेट करेगा ना, जीआई तो कैलकुलेट कर लेगा, जीआई तो सीन में यूज हो रहा है ना। बट जीआई क्या करेगा, ज्यादातर रोड्स वगैरह पे, है ना, क्या होते हैं, डार्क शेड्स होती हैं, डार्क टेक्सचर्स होते हैं ज्यादातर। मैं ये नहीं बोल रहा ब्लैक, बट ज्यादातर लाइक या तो ग्रेइश टेक्सचर होते हैं या तो डार्किश टेक्सचर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसका बाउंस बहुत मिनिमम, आपको विजिबल ही नहीं होगा, कभी आपको कभी विजिबल नहीं होगा,
विजिबल सर, अच्छा ऐसा लाइट में दिखता भी कहाँ है सर, को रोड का काला काला बाउंस दिख रहा है, ऐसा कहाँ दिखता है सर, आपने कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा। हाँ मैंने भी, बट सर जी जो भी हमको दिख रहा है इसके एकदम नियर जो दिखेगा वो इसके बाउंस मिक्स होके दिखेगा हमको, तो हमको सीजी में यहाँ पे बाउंस डालना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या एक बात बोली कि जैसे हम यहाँ पे एक रिग बना रहे हैं ऐसे आप मल्टीपल रिग बना सकते हो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक, कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। चलो मैंने अभी थोड़े कलर्स डिफरेंस दिए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रिग क्यों, बता कैसे करो, वो तो यार वो तो तुम्हारे कैमरे से बाहर क्या हो रहा है, तुम्हें क्या मतलब है, बताओ कैसे। डायरेक्शनल तो इन्फिनिटी तक लाइट दे रही है, तुम इनडायरेक्शनल तो कुछ बता ही नहीं सकते ना, डायरेक्शन तो इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक। हाँ नहीं, सबसे बड़ी बात ये है ना, मैं तेरा क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है, मैंने अब एक आंसर बताओ, एक आंसर अगर तुमने बता दिया तो लाइक मुझे, मैं समझ लूंगा तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्ट है लाइट में, लाइटिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। मैंने यहाँ पे मैंने खुद बताया डायरेक्शन लेने का रीजन क्या है, वो रीजन नहीं बताना है। एक मेन रीजन क्या है मैंने डायरेक्शन लाइट लिया, अगर यही लाइट के अलावा, डायरेक्शन के अलावा मैं कोई भी लाइट लूं माया में जो अवेलेबल है, कोई भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या आने वाली है डूम बनाने में। तो ऑल ओवर लाइट पूरा एनवायरनमेंट में फैला रहा है ना, और नॉर्मल एरिया लाइट लेंगे तो कुछ जगह पे ही तो इफेक्ट डालेगा, वो डायरेक्शनल लाइट तो पूरे एरिया में डालेगा, उसको कंट्रोल करेंगे तो पूरे डूम में थोड़ा कंट्रोल। पॉइंट तो पकड़ रहा है लेकिन वो नहीं बोल रहा जो असली में बोलना है, जो असली में बोलना है वो नहीं बोल रहा। उसके नियर बाई है तेरा आंसर, बट एक्चुअली जो बोलना वर्ड का डिफरेंस है, बट वो वर्ड का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस डाल देगा। सर यहाँ पे भी बाउंस है, यहाँ पे भी बाउंस है, किधर की तरफ जाए। अब तुम देखो ये जीआई वाली शैडो है जो केवल जीआई दे रहा था, ये मेरी डायरेक्शनल शैडो है और सारी सबकी लाइट की शैडो है, और जीआई भी डेप्थ बना रहा है, ये ज्यादा मिक्सअप हो रही है ना, जबकि मैंने बहुत सीरियसली यस की सर। भी सर नहीं है मिक्स, इसमें मैं बहुत सीरियस भी नहीं हूँ सर तुम्हें इसमें मिक्स करने के शैडोज लिए, ग्लिच हो रही हैं। कि मुझे एकदम आउटपुट निकाल के दिखाना, मेरा टेस्ट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं जनरल कर रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे आप कलर बैलेंसिंग देखो, ऑल ओवर, चाहे आप ब्लू को देख लो, ठीक है, चाहे कोई भी कलर वैल्यू पिक कर लो, ठीक है, आपको बैलेंस देगा। ये तो ऐसा लग रहा है लाइक इस एक ब्लू कलर की सॉलिड लेयर डाल दिया फोटोशॉप में ऊपर से, और क्या बाउंस बन रहा है यहाँ पे। बट हम तो एचडीआर को अभी तक बेस्ट डूम लाइटिंग सोचते हुए आए हैं, है ना। तो अगर ये साहिल ने ये क्लास की होती तो हमारी मूवी की लाइटिंग अभी तक हो जाती, ठीक है, बट उसको लगता है कि माया तो बेकार सॉफ्टवेयर है, ठीक है ठीक है यार। तो हाँ बोलो, आंसर नहीं आया सर अभी तक। बोलो एनीवन। नहीं, चलो मैं सुधीर की बात को बोलता हूँ थोड़ा सा चेंज करके। अगर आप डायरेक्शनल के अलावा कोई भी लाइट यूज करोगे, वो कभी डूम का रोल प्ले ही नहीं कर सकती कोई भी लाइट प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ पोजीशनिंग का दिक्कत आ जाएगा वहां पे। डूम को आप कहीं भी रखो, मैंने डूम कहाँ रखा हुआ है पता ही नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, वो एक्चुअली में डूम लाइट की तरह ही काम कर रहा है। डूम इन्फिनिटी से आ रहा है ना बॉस, अगर ये डूम स्पॉट से डूम बनाएंगे लोग, या यही डूम एरिया लाइट से बनाएंगे, वो तो पोजीशन करने में फंसे रहेंगे कि मुझे सीन को कवर अप कैसे करना है। बट सर आपने तो बोला था अभी के डूम बनाते हैं स्पॉट से मैक्स में,
हाँ बनाते हैं, बट पता है किस में बनाते हैं वो? प्रोडक्ट लाइटिंग के लिए। प्रोडक्ट लाइटिंग में भी डूम लगते हैं बिकॉज ऑफ कलर का रिचनेस दिखाने के लिए, जो उसकी एसेसरीज है, जो उसकी जो भी लाइक कोई भी तरह का प्रोडक्ट है उसको और बाउंस दिखाने के लिए। ठीक है, तो असली तो ये रीजन ये है डायरेक्शन लाइट का कि इसके अलावा प्रॉपर डूम बना ही नहीं सकते आप कोई माया में, बिकॉज वो असली डूम लाइट की तरह काम कर रहा है। तूने क्या बोला कि वो एरिया में लाइट देगा ना, मैंने क्या बोला पोजीशन से उसे कनेक्ट कर दिया। आप एक बार आपने डूम बना लिया, आप इसको एक्सपोर्ट करके रख दो, आप इसको हर फाइल में यूज कर सकते हैं क्योंकि पोजीशन को कोई वैल्यू ही नहीं है। आप किसी भी सीन में इंपोर्ट करो, यूज कर लो, खत्म बात। बस आपको कलर वेरिएशन देने पड़ेंगे क्योंकि हर एक सीन का या हर एक सरफेस का टेक्सचर तो अलग होगा ना, कलर वैल्यूज तो अलग होगा ना, है ना। और ये कंट्रोल जीआई पे नहीं मिलेगा आपको। ये कंट्रोल जो जो वो डूम कर रहा है वो जीआई नहीं कर रहा ना। ठीक है मेरी बात? तो सर फिर डूम क्यों यूज कर, अरे यार यार ये करूँ कि ये करूँ, हम तो क्या कर रहे हैं बेस्ट और अच्छा मिले ना हमें। तो मैं थोड़ी ना बोला, ये थोड़ी ना बोला मैंने अभी तक डूम लाइटिंग बेकार है, एचडीआर लाइटिंग, मैंने तो ऐसा बोला नहीं। एचडीआर लाइटिंग है तभी तो हम यहां से यहां पहुंचे हैं ना, है ना। बट आप उसके साथ और कैसे उसको आगे सुनकर हम कैसे और आगे लेके जा सकते हैं, मेन चीज ये है। ठीक है, तुम्हारा ध्यान शेडो पे जा रहा होगा, पता नहीं है शेडो कैसे होंगी। अगर मैं तुमको अब यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट दिखाऊं, ठीक है, तो मेरे तो एक ही डूम है, ठीक है, ये बहुत लाइक इम्पोर्टेंट है ये लाइट भी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यस क्रिएट लाइट इसी डायरेक्शन। बनी रखता हूँ। मैंने भी शेडो की बात की थी ना, क्या तुम्हारा ध्यान जा रहा होगा बार बार शेडो पे, ठीक है। अभी देखना क्या होगा। वो शायद वो प्लेन खाया नहीं वहां पे, उसको देख के कंफ्यूज मत हो, ठीक है। वो दिख रही है कहीं पर शेडोज, वो ब्लेंड हो गई। तो उन शेडोज को लेके टेंशन में नहीं रहना है कि यार ये तो डायरेक्शनल की शेडो, वो डायरेक्शनल की शेडो ही तो और डेप्थ क्रिएट कर रही है, जीआई को और एनहेंस कर रही है, इसलिए तो मैंने ऑफ नहीं की शुरू में ही। जब मैं कॉपी लेने वक्त भी मैं बात कर रहा था ना कि मैं ऑन रख रहा हूँ इसको, जरूरत लगी बाद में, क्योंकि कई बार इशू हुआ, कई बार क्या बग में आया था ना कि रेट रेस शेडो में एक प्रॉब्लम होती है, कई बार वो उसके एजेस ना लाइक वो फॉल ऑफ नहीं क्रिएट करते, वो शार्प नहीं आते हैं, वो बग आ जाता है कई बार, रेट रेस शेडो में है ये प्रॉब्लम। तो आप कितना करते रहो वो वैल्यू वहां पे हजार हजार दे दोगे वो ऐसे ही रहेगा, अटक जाए, ठीक है। तो कभी कब आप फिर बंद करो होलो वो दोबारा या दोबारा क्रिएट करो, तो आपको कोई शेडो का यहाँ पे इश्यू नहीं है। सारा बाउंस रियल टाइम जैसे ऑक्लूजन काम कर, सारा वही काम हो रहा है, ठीक है। एंड इज आप हर एक रिक अब जब रेंडर कर रहे हो, जीआई का पास अलग है, जो आपने 2 या 3 या 4 या 1 जो मैनुअल बाउंस बनाया, मैनुअल रिक बनाया, उस रिक को भी अलग से रेंडर करो कि ये एनवायरमेंट का बाउंस है, ये मेरे रोड का बाउंस है, या ग्राउंड का बाउंस है, ये मेरे स्काई का बाउंस है, ये ऑल ओवर जीआई है, ठीक है। तो आपके पास हर एक कलर अकॉर्डिंग टू फॉल ऑफ, नॉट सॉलिड लेयर एज ओवरले प्लेन कलर, आप हर एक कलर वैल्यूज आपके पास अलग है। कॉम्प में और बेटर अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे, बट आपने रेंडर कर लिया,
ठीक है मेरी बात। तो डूम लाइटिंग के साथ हम थोड़ी सी चीजों को और ऐड ऑन करेंगे। ये रिग बहुत मतलब छोटा सा पॉइंट कॉन्सेप्ट था, इस पे हमने 1 घंटा लगाया, बट ये लाइक आपकी जो एक्सटर्नल लाइटिंग है या जो डूम लाइटिंग है उसको काफी नेचुरल की तरफ लेके जा सकती है ना। ना शेडोज दिख रहे हैं, ना वो अजीब सा लाइक अगर मैं केवल यहाँ पे डूम हटा दूं ना, लाइक हालांकि सन आने से तो ऑटोमेटिक कम होगा, बट जो ओवरफॉल होता है ना जीआई का जब एचडीआर हम यूज करते हैं, वो उसको भी मैनेज करता है। और जीआई का पास आपके पास हमेशा तो घबराना नहीं है। वीएफएक्स वाले क्या करते हैं सर, कई बार क्योंकि ज्यादातर क्या होता है वीएफएक्स इंटीरियर में लेना, कभी ओवर ब्लोन रेंडर, जैसे तुम अगर हॉलीवुड मूवीज को देखो उनके कलर पैलेट होता है ना, बहुत वो ओवर होता है कलर पैलेट। तो भाई तुम्हारे पास अलग, तुम जब रेंडर करोगे तो वो तो अलग रेंडर करोगे ना। इन द एंड तो सारी चीज तुम कुछ भी कर लो यहाँ पे, अगर तुमने रेंडर सही नहीं किया है, तरीके से नहीं किया, जो चीजें अलग चाहिए थी वो अलग नहीं किया, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो सब बेकार है। तो अगर तुम्हें वो नहीं सर मुझे तो उस ओवर ब्लो करना है उस पर्टिकुलर वैल्यूज को, तो तुम्हारे पास अलग इंफॉर्मेशन है ना, दिक्कत क्या है, कर लो तुम जितना करना है। ठीक है मेरी बात, ठीक। तो इसमें कुछ है नहीं, बट लाइक वहां से कलर अलग दिख रहे होंगे, मैं केवल इसलिए दिखा रहा हूँ। ठीक है मेरी बात। यहाँ पे अगर गौर से देखने जाओगे आपको सारे कलर दिखेंगे, कोई कलर काटा नहीं है हमारे रिग ने या हमारे सन ने, सारे कलर हैं। बट तुम्हें जीआई से बेटर डेप्थ, जीआई से बेटर फॉल ऑफ दिख रहा है। और वो किससे दिख रहा है? सनलाइट से। सोचो सन एज ए फिल। ठीक है, तो ये एक काफी है, क्या बोल रहे हो? पॉलिथीन चढ़ा दें मतलब कोट का रेंडर निकालते हैं हम इसमें अलग से कोट की वैल्यू रेंडर निकालने अलग से। ठीक है, तो अब लाइक मुझे लाइक तुम्हारा थोड़ा सा हो सकता है कैमरा इधर जा रहा हो, आगे एनिमेशन जा रहा हो, तो लाइक तुम्हें यहाँ पे नो पहुंच के लाइक थोड़ा ग्रीन के चाहिए, है ना, ग्रीन की चाहिए इधर पैलेट्स में, तो तुम मैं उधर से एक रिग बनाते हो जिसमें ग्रीन के अलग अलग नोट, कहीं पे लाइट ग्रीन, कहीं पे येलो ग्रीन, कहीं पे डार्क ग्रीन, बाउंस बनाओ, इधर इधर की तरफ लगाओ, उसको अमाउंट कम रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन का बाउंस मिल जाएगा। मतलब आपको अब कितना कंट्रोल है आदित्य। अब जो वैल्यू, अब आपको जीआई पे डिपेंड नहीं, आपका एचडीआर पे डिपेंड ही नहीं है, डिपेंडेंसी खत्म हो गई। बट वो तभी खत्म हो रही है जब आप जब डायरेक्शन लाइट को हैंडल कर पा रहे हो। अगर डायरेक्शन लाइट को हैंडल नहीं कर पाओगे तो वो तो सब बर्बाद कर देगी। वो तो सन है बॉस, वो कोई फिल लाइट थोड़ी ना है, वो तो सनलाइट है ना आदित्य। हेलो, है आदित्य? यस सर, यस सर। तो बोले थे लाइक कंट्रोल कितना मिल रहा है, इज ऑल अबाउट कंट्रोल, कि हमारे हाथ में कंट्रोल हो, हम एचडीआर के चक्कर में ना फंस जाएं। एचडीआर ने सिंगल बाउंस दे दिया, हमें सिंगल पास दे दिया जीआई का, अब वही कलर वैल्यू पे डिपेंड है हम। सिंगल अगर हम जीआई का पास निकालेंगे एचडीआर में तो वो एक ही पास मिलेगा ना बॉस, उस कलर वैल्यू को तब अलग अलग यस हैंडल सर। बट यहाँ पे हर एक चीज को अलग अलग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है मेरी बात। तो है छोटी सी चीजें, दिस इज अ टेक्निक फॉर स्कैन लाइन रेंडरिंग, बट ये तो टूल है ना, वो तो कहीं भी यूज करो आप। बल्कि स्कैन लाइन जब लाइटिंग करते थे तो लोग ज्यादा लाइटिंग आती थी उन लोगों को जो स्कैन लाइन करते थे, वीरे और आर्नोल्ड वालों से ज्यादा लाइटिंग आती थी उनको। ठीक है हैं? ठीक है, नहीं वो तो मजबूरी की बात है, वो खुशी की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो ये जो डायरेक्ट से थोड़ा सा मैंने वैल्यू दिया ना वहाँ पे, जो सॉफ्ट एज जो मिल रहा है ग्रेटर शेडो में, तो जो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे सन में भी थोड़ा सा वैल्यू दिया है ना, उसकी वजह से है। बाकी आप प्रॉपर शार्प शेडो की तरह भी जा सकते हो। ठीक है मेरी बात। तो इसको कोशिश करेंगे, किसी मुझे कोई अगर सेट मिलता है तो किसी सेट में अप्लाई करने के लिए, या किसी बीजी में या किसी एनवायरनमेंट में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बाकी दिस इज द मेन प्रोसेस। ठीक है, जो तुम ट्राई कर सकते हो। तो मैं एक चीज करना चाह रहा था जो हुआ नहीं, चलो कुछ ग्रुप बनाया हुआ है ना मैंने। क्या? हाँ कर सकते हैं, वैसे ही करते थे पहले तो, बना के रख लेते थे। चलो इट इज गुड, एक बार पुरानी चीज अच्छी होती है। ठीक है ना, तो एक बार थोड़ा सा ट्राई करके देखना,
एंड देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको कहीं पे हम यूटिलाइजेशन में ला पाते हैं तो करेंगे, ठीक है। एक किसी एनवायरनमेंट में डालने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलो लाइट जला दो सर। मम्मा इसे ले जा। किसको लेके जाना है? आदित्य मम्मा को, ठीक है। अरे सर वो कैट। समझ आया सर कुछ है? यस सर। देना शिव कुमार सिंह, डायरी देना। हाँ जी सर। क्या डेट है आज? डेट क्या है आज? सर 25th। शुभम सर आज 25 तारीख है, हैं? आदित्य, आदित्य यस सर। यस सर। सर जी वो याद है 200 याद है? यस सर। यस सर। सर मैंने साहिल से पूछा किस चीज के कराए हैं, बताया नहीं साहिल ने अभी तक। तू आ जाता ना मेरे मैसेज पास, सीन मैं करके तुझे छोड़ा हुआ है। दिखा देता स्कैनर, वो स्क्रीनशॉट दिखा देता पे किया हुआ, वो तो मैंने कर दिया जब तूने बोला था, अरे ठीक है। हाँ नहीं आज का सर डेट वो है पेमेंट 25। 25। यस सर। प्रखर, सर प्रखर, प्रज्वल, यस सर। सूरज, तमालिका, तमालिका, नाजिया, यस सर। विक्लिफ है कोई? विक्लिफ एंड जॉन दोनों नहीं है। सनातन, यस सर। अंश एंड सारांश, जय डोगरा, जय, जय भी नहीं है। सर हुआ था कल, शूट हुआ नहीं हुआ? सौरभ बोला था शूट करेंगे मंडे को, हैं? क्यों? कल क्या हुआ? गुरकीरत, गुरकीरत नहीं आज? वाई? गुंजन कहाँ गए? गुरकीरत तो कभी छुट्टी भी नहीं करता। कमल, दो बजे ऋषि को बुलाया सर मैंने, जाना मत कोई भी, ठीक है। 2:30 बजे एक बार बैठेंगे उसके साथ। लक्ष्य अग्रवाल कौन सा बैच है? क्या डेट? 25। अक्षय, यस सर। अनिकेत, अनसिद्धू, अंकित अले, प्रेजेंट सर। आशीष कुमार, यस सर। आशु, गौतम, कौनसम, कौनसम, ऋषभ, ऋषभ भंडारी, शिवम कुमार सिंह, शिवम यादव, शिवम यादव, स्वामी बिस्ट, प्रेजेंट सर। विनम्र है, विपिन एंड शुभम खंडूरी, ठीक है। जा सकते हैं सर। संदीपन, प्रवीण, कौन सा, आशीष, आर्यमन, सर कुछ आया समझ? आर्यमन, आर्यमन, आर्यमन सर जी आदित्य को लेके आओ, मुझे एक बार कल पूरा फीड सारा अपडेट दो, क्या है स्टेटस है, कब तक टारगेट है? सर वो सब तो रेडी है सर, अंडेल का रह रहा है बस। अंडेल तो में मुझे आपको आके बंदा ढेर से arrange टारगेट दो, मुझे एक लेके आओ पहले इसको, ठीक है। मुझे पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है, कब क्या ये, कब क्या बचा है, क्या हुआ, क्या बचा है, कब खत्म होगा, ठीक है। ठीक है। सर मेरे को ग्रुप में ऐड